एक छोटा सा गांव जहां लोग अपने कामों में लगे रहते हैं। वहीं गांव के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत जानकी अपनी छोटी सी दुकान चलाती है। हर दिन की तरह वह आज भी अपनी दुकान पर बैठी हुई है, लेकिन आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। उसकी दुकान पर कोई अजनबी आता है, एक साधारण सी धोती और कुर्ता पहने हुए। अजनबी, मान जी एक लोटा पानी मिलेगा? जानकी उसकी ओर देखती है। उसकी आंखों में कुछ अनजानी सी चमक थी, लेकिन वह मुस्कुराती है और उसे पानी देती है। अजनबी, आपकी दुकान में कुछ खास चीजें मिलती हैं? जानकी थोड़ा हंसती है। यहाँ बस रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं बेटा, कुछ खास नहीं। अजनबी ने चारों तरफ देखा और फिर अपनी जेब से एक छोटा सा कपड़ा लपेटा हुआ कुछ निकाला। अजनबी ने धीरे से कपड़े को खोलकर जानकी के सामने रखा। उसमें एक खूबसूरत चमकती हुई पत्थर की माला थी। उसकी चमक देखते ही जानकी की आंखें खुली रह गईं। अजनबी, ये माला आपके लिए है मान जी। जानकी को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। उसने कभी इतना सुंदर कुछ नहीं देखा था। उसने धीरे से माला को छुआ और उसकी चमक में खो गई। ये बहुत कीमती लगती है बेटा, मैं इसे नहीं ले सकती। यह आपका हक है, इसे पहनिए और आपको जो चाहिए वो मिलेगा। अजनबी ने यह कहा और बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। जानकी चुपचाप खड़ी रह गई, माला को अपने हाथों में थामे। उसी रात जानकी ने सोचा कि माला को पहनकर देखे। जैसे ही उसने माला पहनी, एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। उसकी पुरानी और झुर्रियों वाली त्वचा धीरे धीरे जवान हो गई। उसे अपनी खोई हुई ताकत और जवानी वापस मिल गई। वह हैरान रह गई। अगले दिन गांव के लोग जानकी को देखकर दंग रह गए। सभी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। कुछ लोग उसकी दुकान पर आकर उससे पूछने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। लेकिन जानकी को खुद नहीं पता था कि उस अजनबी ने उसे ऐसी माला क्यों दी थी। कुछ दिन बाद उसी अजनबी ने फिर से जानकी की दुकान पर दस्तक दी। इस बार वह थोड़ा गंभीर था। अजनबी, माँ जी अब समय आ गया है, आपको माला वापस करनी होगी। जानकी को समझ में नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसने माला को वापस देने से मना कर दिया। उसने कहा, यह माला मेरे जीवन को बदल चुकी है, मैं इसे छोड़ नहीं सकती। अजनबी की आंखों में गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह माला आपके लिए नहीं थी, यह सिर्फ परीक्षा थी। यदि आपने इसे वापस नहीं किया तो आपको इसका अंजाम भुगतना होगा। जानकी ने माला को और मजबूती से पकड़ा, लेकिन तभी अचानक से सब कुछ काला हो गया। गांव के लोग दौड़ते हुए उसकी दुकान पर पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो जानकी कहीं नहीं थी। उसकी जगह सिर्फ वह चमकती हुई माला पड़ी थी। कहते हैं कि उस दिन से जानकी और वह अजनबी कभी गांव में नहीं दिखे, लेकिन वह माला अब भी उसी दुकान में पड़ी रहती है और हर कोई जानता है कि वह माला एक वरदान और एक शाप दोनों है। मोरल, लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न दिखे।